हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पंचतंत्र का पहला खंड शुरू किया था। अब उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। करकट ने दमनक को कहानी सुनानी शुरू की और उस कहानी का नाम है अनधिकार चेष्टा। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में चले जाते थे। एक दिन जब वे गांव में गए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया, जैसे उनकी आदत होती है। वहीं एक कारीगर शहतीर शहतीर मीन्स लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीस, बहुत बड़ा लट्ठा, उसको आधा चीरने के बाद उसमें एक कील फंसा कर चला गया था। आधा चीरने का आधी चिर गई थी वो, और उसके अंदर कील फंसा दी थी। जहाँ तक चिरी थी वहाँ तक वो इसलिए फंसा देते हैं कि उसमें फिर आरी डाल के दोबारा से काटना शुरू कर देते हैं, और यदि उसके अंदर कील नहीं फंसाते तो वो आपस में चिपक जाएंगे दोनों टुकड़े, और उसमें आरी डालनी मुश्किल होती है। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी हुई है। तब आधे चिरे हुए शतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहाँ गड़ी हुई थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हठी था, बहुत हठी था वो भी हिम्मत नहीं हार रहा था। वह पूरे बल से कील निकालने के लिए जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल गई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। करकट ने अपनी कहानी पूरी की और उसके बाद करकट बोलता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है। अवशेष मीन्स बचा हुआ हिस्सा। अन्य बातों की चिंता हम क्यों करें। दमनक ने कहा, करकट, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की चिंता रहती है। अवशिष्ट मीन्स जो बचा हुआ होता है। स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। करकट बोलता है, हमारी हित चिंता से क्या होता है। हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। सम्मति मीन्स सलाह। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। ये करकट और दमनक की बात चल रही है। दोनों सियार थे, गिदड़ थे, वो शेर के साथ साथ रहते थे। तो इनकी आपस में बात चल रही है। शेर से कुछ दूर खड़े हुए हैं दोनों। दमनक बोलता है, प्रधान अप्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। करकट बोलता है, तब क्या किया जाए। अपना अभिप्राय स्पष्ट स्पष्ट कह दे। अभिप्राय मतलब जो आप कहना चाहते हैं। दमनक बोलता है, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि विग्रह, आसन, संशय, द्वेदी भाव आदि उपायों से हम भय का निवारण कर सकते हैं। मीन्स संधि करवा दो या विग्रह करवा दो, आसन, संशय, कुछ भी तरीका लगा के हम उनके भय का निवारण कर सकते हैं। करकट ने कहा, तुझे जैसे मालूम है कि स्वामी भयभीत है। मीन्स करकट पूछता है, क्या तुझे मालूम है स्वामी भयभीत है। दमनक बोलता है, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आँखों की भंगिमा से, मतलब आँखों के शेप से, आँखों के अंदर देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर कैसे भाव आ रहे हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। करकट कहता है,
तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानता। स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक जवाब देता है, मैंने तो बचपन से अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। प्रवीण मतलब निपुण, एक्सपर्ट। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। कर्कट दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल पड़े। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वार पार से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक टोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। निर्दिष्ट में जो बताया गया है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है ना? बहुत दिन बाद आए, क्या कोई विशेष कारण है? पिंगलक शेर का नाम है, आपको याद दिला देता हूँ। दमनक बोलता है, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम और अधम, अधम मतलब बहुत लो बुद्धि के या लो कैटेगरी के, सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब कारण, उसका कारण होना, सभी को रखने का कुछ कारण है, आप ये कह सकते हो। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है, सेवक की तो बात ही क्या है। दमनक बोलना शुरू करता है, चालू रखता है, आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब दिया है। उपालंब मीन्स उल्हाना, उल्हाना बोलते हैं। उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए, वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं, वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्परश्री होते हैं। परस्परश्री मतलब एक दूसरे के सहारे होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देते हैं। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। शेर ने दमनक जो सियार था उसको बोला। दमनक कहता है, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में भी भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। 4 कान का मतलब 2 बंदों के बीच में, 2 आदमियों के बीच में, 6 कान मतलब तीसरा बंदा और आ गया तो। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया। दमनक बोलता है, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए थे? इसका कारण क्या है? पिंगलक शेर कहता है, जरा सूखी खांसी हंसते हुए शेर ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दमनक कहता है, देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ मित्रों से भी छिपा ली जाती हैं, बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इसे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोचकर वह कहने लगा। पिंगलक बोलता है, दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक कहता है, सुनता हूँ स्वामी, उससे क्या हुआ? पिंगलक कहता है, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। शेर के अंदर डर बैठा हुआ है, तो उसको ये जो हुंकार की जो संजीवक जो बैल था उसके हुंकारने की आवाज़ जो सुन रही थी, उससे डरा हुआ है शेर, और वो उससे डर के शेर जंगल को छोड़ के जाने की सोच रहा है। दमनक कहता है, किस लिए भगवान? पिंगलक कहता है, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक कहता है, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं है। युक्ति युक्त मतलब समझदारी नहीं है।
ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, भेरी, मृदंग, पटह, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं। ये सब वाद्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वह यहीं राज्य करते रहे हैं, उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितनी ज़ोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। अब पिंगलक को समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहा है। पिंगलक शेर ने कहा, गोमायु की कहानी कैसी है? दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए। अब दमनक जो सियार है वो शेर को गोमायु की कहानी सुनाता है, और गोमायु की कहानी का जो शीर्षक है वो ढोल की पोल। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी।